तो हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स के बारे में। सो व्हाट इज सिग्नल? ओके, so as you can see, it is written over here that a digital signal is a signal that represent data as a sequence of discrete values. So before this, we have to understand about signal. A signal is an electromagnetic or electrical current that carries a data from one side to another side. Data means here the information. Okay, मतलब जैसे हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में कम्युनिकेशन करके इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, उसी तरह इन इलेक्ट्रॉनिक्स अ सिग्नल ऑफन टाइम वेरिंग वोल्टेज इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरिंग इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली जो हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं वो एक टाइम वेरिंग वोल्टेज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट किया जाता है। एंड अल्टीमेटली हमारा मोटिव क्या होता है कि हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना है। इन्फॉर्मेशन बहुत तरह का होता है, जैसे हम लोग डेली लाइफ में बातचीत करते हैं वो भी एक तरह का इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र ही है। सो मतलब मैं आपको पहले एक बेसिक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये मतलब ये तो फिर डिजिटल एंड एनालॉग ये दो चीज़ों को क्यों रखा गया है, मतलब ये बेसिक दो टाइप के सिग्नल क्यों हैं, ठीक है ना। सो मतलब ये these are main two types of signal, digital and analog. Okay, so just assume while two persons are talking. Okay, uh, एक सिनेरियो ले लेते हैं कि एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। हम लोग एक रियल लाइफ सिनेरियो लेते हैं। ये एक, फॉर एग्जांपल ये एक कैसल है, ठीक है। ये एक कैसल है और ये कैसल के सामने एक गेट है, ठीक है। Okay, it is a gate and it is completely closed gate. It is not possible to see. Okay, and there are some arrangement to open this gate. Okay. And here is a person who opens the gate. मतलब यहाँ पे एक आदमी है जो गेट को खोलने के लिए खड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे एक टावर जैसा है, ठीक है। यहाँ पे टॉप पे एक टावर जैसा है और यहाँ पे भी एक आदमी है जो मतलब दूर तक देख रहा है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो जब वो ये आदमी देखता है कि कोई आ रहा है और जिसके लिए गेट खोलना होगा हमको, ठीक है। तो ये इस वॉचमैन को या गेटमैन आप कह सकते हैं, उसको ये नोटिफाई करता है। तो नोटिफाई इसको क्या करना है, इसको दो चीज़ नोटिफाई करना है। या तो मतलब इसको नोटिफाई करना है ऑन, गेट को खोल दो या बंद कर दो, ठीक है ना। गेट को खोल दो या बंद कर दो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एग्जांपल के लिए ये चिल्ला तो नहीं सकता दिन भर बैठ के, और या फिर उतर के आके बोलेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन दिया जाए। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन मान लो हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक बेल लिया जाएगा और उसको या फिर स्टील का प्लेट जो साउंड क्रिएट करे, और उसके ऊपर हम लोग कोई चीज़ से स्ट्राइक करेंगे, ठीक है ना। ये इससे स्ट्राइक करता है। सो हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, इसको हम लोग ऑन और ऑफ के लिए कुछ भी, मतलब एग्जांपल के लिए ऑफ के लिए जो है ना, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। मतलब जब कोई साउंड नहीं है, जब साउंड आएगा तो फिर अगर गेट ऑलरेडी क्लोज है तो उसको ओपन कर देना। जब साउंड नहीं जब साउंड आएगा और अगर ओपन था तो उसको क्लोज कर देना। ये इसका काम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये जो ऑन है ना, इसी का यूज कर रहे हैं। इसको दो स्टेट में हम लोग कर रहे हैं। ऑन ऑफ हम लोग कैसे कर रहे हैं, अगर पहला बार रिंग हुआ, अगर ऑफ था तो फिर मतलब हम लोग इससे टॉगल करेंगे गेट को, ठीक है। तो कुछ ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम लोग एक लिमिटेड वैल्यूज से ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे कि ऑन या फिर ऑफ। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? ऑब्वियसली नहीं होता है। मतलब हम लोग जब डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो हम लोग को, फॉर एग्जांपल हम लोग जो नंबर यूज़ करते हैं, नंबर सिस्टम, ये क्या है, 1 2 3 4 5 एंड जीरो ऑल्सो, 4 अप टू 9, विद ऑल दिस कॉम्बिनेशन वी मेक नंबर्स। मतलब नंबर इन सारे कॉम्बिनेशन से बनता है। तो अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि हम लोग कुछ ऐसा सिस्टम चाहते हैं जिसमें हम लोग ये भी रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। और हम लोग कभी कभी ऐसा भी सिनेरियो रहता है जब हम लोग पास बस सिंपल केसेस पे हो जाता है। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए ना, सिग्नल को दो टाइप पे डिवाइड किया गया एक्चुअली। आप समझ सकते हैं ये जब, और मैं एग्जांपल दूंगा तो ये कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सो डिजिटल कम्युनिकेशन जो होता है ये कैसल के एग्जांपल की तरह होता है। इसमें क्या होता है, कुछ डिस्क्रीट वैल्यू जो ऑलरेडी सेट रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे बेल का रिंग करना, ये एक स्टेट है।
और एक बेल का रिंग नहीं करना, ये एक स्टेट है। इसके बीच में कोई स्टेट नहीं है कि बेल का थोड़ा सा रिंग करना या फिर बहुत लाउडली करना या कम लाउडली करना, इसका ये मीनिंग हो, ऐसा नहीं है। बेल को रिंग करना तो ऐसा, बेल को नहीं रिंग करना तो ऐसा। तो इस टाइप का जो चीज होता है ना, जो ऑलरेडी फिक्स्ड हो, उसके बीच में कोई स्टेट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो वैसे केस में हम लोग उसको डिजिटल सिग्नल कह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। अब यहाँ पे जैसे ये साउंड क्रिएट कर रहा था, अब एग्जाम्पल जस्ट अज्यूम करो कि अब इलेक्ट्रिसिटी भी आ चुकी है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है और मोटर जो है वो बटन प्रेस करने से ऑन या ऑफ हो जाता है, मतलब गेट जो है, सॉरी। तो अब ये गेट जो है, ये गेट जो है, और इसमें एक मोटर ए है, एग्जाम्पल के लिए, मतलब जस्ट एक मोटर ए है, ओके। तो यहाँ पे एक बटन है, ये एक बटन है, ठीक है। और व्हेन ये बटन जो है ना प्रेस होता है, मोटर ए स्टार्ट हो जाता है रोटेट करना, और ये गेट को ऊपर की तरफ पुल करता है, ठीक है। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। और जब ये बटन ए, यू कैन से बटन ए, लेट मी ड्रॉ अ बटन properly, it's a button A, it's a button A, push button, and it is connected to the positive terminal and negative terminal. And also another motor is here, it is connected to this, and it is button B. Okay, so when द टावर मैन, जो टावर पे खड़ा होकर देख रहा था, वो इसको प्रेस करेगा तो गेट ओपन हो जाएगा, और जब वो इसको प्रेस करेगा तो गेट क्लोज हो जाएगा। तो इस टाइप का जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो हार्ड कोडेड होता है एक स्पेसिफिक वैल्यू पे, उसको हम लोग कहते हैं डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो जब हम लोग वोल्टेज को इसी तरह यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वोल्टेज था V, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस से क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो अब वोल्टेज यहाँ से करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो वोल्टेज थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा, और ड्रॉप होने के बाद यू कैन से VI, ओके, VI वोल्टेज यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। बट यहाँ पे वोल्टेज पहुँच गया जो नेसेसरी अमाउंट था मोटर को घुमाने के लिए, और ये मोटर गेट को ओपन कर दिया। उसी तरह से यहाँ पे भी ये था V, और यहाँ पे आया VJ, यू कैन से VJ, ओके, बिकॉज इट माइट पॉसिबल यहाँ इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा अलग हो तो इसका वोल्टेज का ड्रॉप भी अलग हो सकता है। सो ये जो चीज़ हुआ ना, इस टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं, जब वोल्टेज जो है एक स्पेसिफिक लेवल को जो है ना टच करता है, और ये कम्युनिकेशन वायर्ड है, मतलब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कैसे करें, वाया वायर, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे करंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वायर तो होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग ये कम्युनिकेशन वायर्ड है, अब इसको हम लोग मोर प्रिसाइजली समझने की कोशिश करते हैं, ये अब इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में मतलब जो है कैसे कम्युनिकेशन होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन। और इसमें मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट में नहीं जाऊँगा, मैं बस इसको इतना ही एक्सप्लेन करूँगा जितना अर्डिनो को समझने के लिए ज़रूरी है, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप कह सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वोल्टेज एक स्पेसिफिक वैल्यू को होल्ड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल it is 0 volt and it is 5 volt, okay. And this is what with respect to time. So at 0 I am turning on at 0 I am turning on, and after 1 second I will turn off the switch, okay. So whenever a simple voltage is sent through a wire to some at some location, and it is sequence of discrete values, you can see it is 5 0 5 0, it could be something like this also. For example, 5 3 0 5 0 3. So it is a sequence of discrete values from a finite set, okay. It is from finite set, like it is from 5 3 and 0. This communication is going to have only these kinds of value, nothing other than this. So the things are considered as digital communication. So in real case, it is the ideal definition of that it is one value from a finite set, but जनरली मतलब हम लोग जो यूज करते हैं वो 1 और 0 ही होता है, ठीक है ना। अब 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक वोल्टेज को कंसिडर करते हैं, और 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वोल्टेज को कंसिडर करते हैं। तो जैसे कि हम लोग अगर अर्डिनो में
5 वोल्ट को or something greater than 0 volt, or you can say near about half of the 5 volt, greater than half of the 5 volt is considered as a high voltage. Okay, or 1. I will be showing you, I'll be showing you while. तो हम लोग यहाँ पे एक लाइव एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं, ठीक है, और क्रिएट ए न्यू सर्किट। हम लोग एक नया सर्किट बनाते हैं और उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि अर्डिनो किस वैल्यू के बाद हाई वोल्टेज सेंस करेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं मैं डिजिटल सिग्नल को। तो जैसे आप देख सकते हैं डिजिटल सिग्नल कैन ट्रांसमिट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे या तो ऑन या तो ऑफ स्टेट का बात करेंगे। ऑन स्टेट के लिए अ वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो, अ वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वायर है, लंबा वायर है, जैसे यहाँ पे एक लंबा सा वायर है, ठीक है, और ये वायर ए से बी तक का वायर है, ठीक है, और ये वी ए है, ये वी बी है, और ये बहुत मतलब आप अज्यूम कर सकते हैं ये एक सिटी के बीच, दो सिटी के बीच का वायर है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक है, और यहाँ पे एक पुश बटन है, यहाँ पे एक पुश बटन है। तो जब भी ये बटन प्रेस होगा, जब भी ये बटन प्रेस होगा तो करंट यहाँ से निकलेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाते हुए बल्ब को ग्लो करेगा और वापस इधर से नेगेटिव टर्मिनल से वापस हो जाएगा। तो अगर आप डिजिटल सिग्नल का यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे बल्ब का जलना या नहीं जलना इसी को कंसिडर करते हैं। हम लोग यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बॉदर नहीं करेंगे कि मतलब बल्ब बहुत ज़्यादा ज़ोर से जला या बहुत कम ज़ोर से जला, या फिर हाई वोल्टेज पे जला था या फिर कम वोल्टेज पे जला था। हम लोग सिर्फ देखेंगे कि अगर जला तो कुछ एक्शन हमको करना है, या नहीं जला तो हमको ये करना है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है, तो ये यही है डिजिटल में। तो अगर वायर कितना भी लंबा हो और वोल्टेज का ड्रॉप कितना भी हो, लेकिन अगर वोल्टेज इतना है कि मतलब बल्ब को जला सकता है, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है वायर को लंबा करने में। मतलब रेजिस्टेंस अगर, क्योंकि वायर को लंबा करने के साथ साथ क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस क्या होगा, तो वोल्टेज को ड्रॉप करता है। तो हम लोग जो है इसमें हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू को कंसिडर नहीं करते, हम लोग एक डिस्क्रीट लेवल को कंसिडर करते हैं आर्डिनो के केस में, डिजिटल सिग्नल के केस में, सॉरी। तो इसलिए जो है ना डिजिटल सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में यूज़ किया जाता है। बिकॉज अगर वायर 10 मिनट, एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे अगर 5 वोल्ट सेट किए और यहाँ तक 5 नहीं, कभी 4 पहुँचे, कभी 5 पहुँचे, और वायर और लंबा हो गया तो 3 भी पहुँच सकता है, 2 भी पहुँच सकता है, ठीक है, और इसका रिटर्निंग का भी रेजिस्टेंस होगा। तो अलग अलग यहाँ पे केसेस होगा, तो इसीलिए डिजिटल सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रांसमिशन में यूज़ किया जाता है। एंड डिजिटल सिग्नल्स स्टोर भी बहुत इजीली हो जाते हैं मैग्नेटिक टेप वगैरह। मैग्नेटिक टेप आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक मतलब एक डिस्क है, ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे डाइपोल है, एंड कुछ का ओरिएंटेशन ऐसा है और कुछ का ओरिएंटेशन ऐसा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, 1 1 1 0 0 0 0। ऑब्वियसली हम क्या बोले कि ये डिजिटल में क्या होता है, या तो आइदर ऑन होगा या तो ऑफ होगा, उसी के कॉम्बिनेशन से हम लोग जितना कुछ करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग इसको स्टोर भी बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 और 0 के बीच में कोई स्टेट नहीं होने वाला है, ये 1 होगा या तो 0 होगा, ठीक है। और डिजिटल सिस्टम का एक डिसएडवांटेज भी है कि प्रोसेसिंग आर टिपिकली मोर कॉम्प्लेक्स। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि अब हमको अगर हम या तो ऑन या तो ऑफ यूज़ करें तो हमको अब जो है ना ज़्यादा डिजिटल सिग्नल्स चाहिए होंगे कोई एक वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम अगर 0 और 1 को रिप्रेजेंट करना चाहें डिजिटल सिग्नल से, तो हाई वोल्टेज विल 0 एंड लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज विल 1 एंड लो वोल्टेज विल 0। लेकिन एग्जांपल के लिए हम 3 4 5 6 7 8 9 रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है ना, ये क्या करना पड़ता है कि जैसे हम लोग दो सिग्नल लिए, ठीक है ना, दो सिग्नल लिए, इसमें क्या है, अगर दोनों को 0 रखें तो हम 0 कंसिडर करेंगे। अब एक 1 हो गया, ये जो है ना ये 1 हो गया, अब क्या है, तो हम इसको 1 कंसिडर करेंगे। अब ये जो है ना 0 हो गया और ये 1 हो गया, ये पहले केस में, सेकंड केस में 0 ही था, अब ये 1 हो गया, तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, 2 कंसिडर करेंगे। और अगर दोनों ही 1 हो गया तो इसको हम लोग
करेंगे 3, तो हम लोग यहाँ इसमें 3 तक ही जा सकते हैं, इसके बाद जाने के लिए हम लोग को, और मतलब ये अगर हम लोग दो सिग्नल यूज़ किए, दो डिजिटल सिग्नल का यूज़ किए, तो 2 to the power 4 हम लोग 4 नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग अगर 8 यूज़ करेंगे तो इतना सिग्नल को हम लोग इतना नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका जो है प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन हमारे लैपटॉप में, मोबाइल में मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन हमारे कैलकुलेटर में ये हम लोग डिजिटल को ही करते हैं, बिकॉज एनालॉग में क्या होता है ना, एनालॉग में ये वैल्यूज कंसिडर होता है। मैं अभी एनालॉग के बारे में डिस्कस करूंगा कि एनालॉग भी क्यों इंपॉर्टेंट है। बट डिजिटल में क्या होता है कि अब मेरा रेजिस्टेंस बढ़ जाए टेम्परेचर के कारण बढ़ जाए, या फिर कोई और, या फिर मेटल में इम्प्योरिटी के कारण बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कैलकुलेटर बनाया और उसमें क्या है ना कि अगर कोई ऐसा इम्प्योरिटी आ जाता है जिसके कारण मेरा पहला बार जो मेटल हम यूज़ किए थे वायर के लिए, वो अब चेंज हो गया, तो अगर हम लोग मतलब उसको अगर डिजिटल यूज़ करेंगे तो डिजिटल में वोल्टेज का ड्रॉप कर जाना कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ऑन या ऑफ ही के बारे में कंसिडर करते हैं, हम लोग नहीं करते ऑन या ऑफ के बीच का कोई स्टेट। ठीक है ना। अब हम डिस्कस करेंगे एनालॉग के बारे में। ठीक है, एनालॉग के बारे में। तो एनालॉग कम्युनिकेशन क्या होता है ना कि एनालॉग में क्या होता है, एनालॉग सिग्नल में इट इज अ टाइम वेरिंग जनरली बाउंड टू अ रेंज, इट इज नॉट अ डिस्क्रीट वैल्यू। मतलब क्या है कि यहाँ पे ये एक डिस्क्रीट वैल्यू के बारे में बात नहीं होगा, जैसे ये ऑन या ऑफ नहीं होगा, ये एक रेंज होगा। अब इसका यूज क्यों है ना, क्योंकि अब हम लोग इंटरफेस का आर्डिनो में क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम लोग कोई टास्क को कंप्लीट करते हैं। अब टास्क क्या होता है, टास्क क्या कि हम लोग कुछ सेंसर से सेंस किए और उसके अकॉर्डिंगली कोई टास्क परफॉर्म किए। तो सेंसर से हम लोग क्या सेंस करते हैं, हम लोग सेंस करते हैं ह्यूमिडिटी सेंस करते हैं, ह्यूमिडिटी सेंस करते हैं। ठीक है, वो फोर्स का भी सेंसर आता है, फोर्स, प्रेशर, फिर लाइट, लाइट सेंस करते हैं। उसके बाद और क्या सेंस करते हैं, और बहुत सारे सेंसर्स हैं, प्रॉक्सीमेट सेंसर है। तो ये सारे जो सेंसर्स होते हैं, या फिर अल्ट्रासोनिक सेंसर है, तो ये जो सारे सेंसर, तो ये सब एक्चुअल में डिजिटली काम नहीं करते। ये मतलब ये फॉर एग्जांपल मैं इस ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाऊंगा, तो अगर मैं 0 न्यूटन लगाऊंगा या 1 न्यूटन लगाऊंगा या 2 न्यूटन लगाऊंगा या 3 या 4 या 5, ऐसा नहीं है। मैं इन सब के बीच में भी कोई वैल्यू लगा सकता हूँ, मतलब ये 0 से लेके 5 के बीच में भी कोई, मतलब मेरा एक मैक्सिमम लिमिट होगा कि मैं यहाँ इससे ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकता। और मिनिमम का भी एक लिमिट है, क्योंकि नेगेटिव में ही मान लो हम नहीं लगा सकते आइडियली। तो जैसे हम अब 0 से लेके 5 तक, अब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अब हम 0.001 भी कर सकते हैं, 0.1 भी कर सकते हैं, 3.2 भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 से 5 के बीच में। तो अगर अब हम लोग जो है ना, अब जो है हम लोग ऐसा करेंगे कि हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम सेट कर दिए कि फाइनाइट सेट है 0 से लेके 5 तक। अब मान लो हम फोर्स इतना लगाएं कि यहाँ पे ये आ रहा है, मतलब क्या बोलते हैं 2.5 के बीच में आ रहा। तो इसका पास मेरे पास दो सॉल्यूशन है, या तो हम 2.5 के लिए एक अलग डिजिटल फिर फाइनाइट सेट में उसको ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 एंड 5 ये पहले से है। और उसके साथ हमको ये ऐड करना पड़ेगा कि जब इतना, लेकिन अब ये भी तो हो सकता है कि हम 5.5 भी लगा दें। तो ये अलग अलग, तो एनालॉग हम लोग जो वर्ल्ड में रहते हैं, जो जो जिसमें हम लोग रहते हैं, ये एक्चुअल में एनालॉग है। जैसे दिन से रात होना, तो लाइट सडनली मतलब ऑन या ऑफ नहीं होता है, जस्ट सडन मतलब सूरज आया और लाइट हो गया और सडन ऑफ हो गया, ऐसा नहीं। ये भी ग्रेजुअली होता है। ठीक है ना। तो ये जो इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं वो एनालॉग है, मतलब ये धीरे 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 करके चेंज होता है, एक बाउंड्री के बीच में रहता है। तो जो हमारे जो सेंसर्स रहते हैं ना, बहुत सारे सेंसर ऐसे भी रहते हैं जो मतलब उसको हम लोग डिजिटली इंटरफेस कर देते हैं, होते वो भी एनालॉग ही ज़्यादातर। और डिजिटल सेंसर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अ बटन, button is what, button is obviously a, you can say digital signal, because when you press it is either on और either off। एंड ये सेंस क्या करता है, ये किसी ऑब्जेक्ट का प्रेस होने या नहीं होने को सेंस करता है। सेंसर सिर्फ वो नहीं है कि जो मतलब इन्वायरमेंट को सेंस करे। ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है, तो हम लोग अब इसमें क्या है ना कि अब हम लोग यूज़ करेंगे एक रेंज को। ठीक है ना। अब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक रेंज को। और वो जो वोल्टेज वाली बात थी वो भी अभी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में कैसे डिजिटल ज़्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है। अब जो है ना, अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, ये 0 वोल्ट से लेकर के एग्जांपल के लिए 5 वोल्ट तक मेरा जो सेंसर, मतलब मेरा वैल्यू जो है
कि चेंज होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक अरेंजमेंट है, एक अरेंजमेंट है, तो वो अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है, अगर आपको नहीं समझ में आया अरेंजमेंट तो कोई इशू की बात नहीं है। ये एक ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक लाइट कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, यहाँ पे मान लो V वोल्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक कुछ भी रेजिस्टेंस R है और इसमें से करंट मान लो IR जा रहा है, ठीक है ना। तो ज़्यादा टेक्निकली नहीं जाते, इसको सिंपल रखते हैं। मतलब तो हम लोग अगर इसके रेजिस्टेंस के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज का ड्रॉप ज़्यादा होगा। तो वोल्टेज का ड्रॉप ज़्यादा होगा तो यहाँ पे वोल्टेज कम होगा, और अगर ये रेजिस्टेंस कंप्लीटली जीरो हो जाए तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, मतलब ये जीरो से लेके R तक होगा अगर मान लो। तो अगर ये वोल्टेज रेजिस्टेंस जीरो रहे तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल वायर है जिसमें नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, जिसका रेजिस्टेंस जीरो है, तो वोल्टेज में कोई भी ड्रॉप नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई भी ड्रॉप नहीं है तो मतलब ये फुल पोटेंशियल पे चलेगा। अब जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं हम, तो ये वोल्टेज का ब्राइटनेस धीरे धीरे घट रहा है, क्योंकि ये इसको रिड्यूस कर रहा, तो एक मैक्सिमम लेवल तक इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ हुआ ना, मतलब ये जो फेनोमेना हुआ, इस तरह का जो हम लोग इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, तो ये क्या होता है, ये होता है एनालॉग। फॉर अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐसे करके बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अब डिजिटल में क्या होता था, या तो वो ऑफ रहता था या तो डायरेक्टली ऑन हो जाता था वन पे जाकर के, ठीक है। वन पे जाके ऑन हो जाता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि मतलब ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है, इसका वोल्टेज धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, धीरे 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 करते 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 यहाँ तक वोल्टेज बढ़ा, ठीक है ना। अब मान लो इसके इसको हम लोग वापस से रिड्यूस करना शुरू किया, ठीक है ना। तो धीरे 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 करते 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 ये पूरा कंप्लीटली ड्रॉप कर जाएगा। तो ये जो चीज़ होता है ना, इसको बोलते हैं एनालॉग, एनालॉग, ठीक है ना। इसमें हम लोग एक रेंज, इसका रेंज क्या है, जीरो से लेके, जैसे यहाँ पे लिखा है ना 5 to -5 हो सकता है। इसमें क्या हम लोग जीरो से लेके 5 तक का रेंज के बीच में वैल्यू कुछ भी वैरी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है ना, ये एक्चुअली क्या है, ये हमारा एनालॉग कम्युनिकेशन है, जिसमें हम लोग वोल्टेज के रेंज के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं। मतलब हर यहाँ पे अगर वोल्टेज इतना है तो कोई टास्क करो, कोई टास्क करो, तो हर ये पूरे रेंज में जो है ना हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कि ऑन या ऑफ के बाद। तो इसमें दिक्कत क्या होता है पता है, इसमें दिक्कत ये होता है कि अगर ये वायर समझ लो अभी जिस साइज का है, इसको हम हटा दें, इसको हटा दें, या फिर ये कुछ दिन के बाद मान लो खराब हो गया, ये वायर जो है, ये वायर कुछ दिन के बाद खराब हुआ, अब हम इसमें एक नया वायर लगाए, इसके इसके बदली, ठीक है। इसके बदले एक हम नया वायर लगाए, ठीक है। अब इसके बदले हम जब नया वायर ऐड करेंगे तो क्या होगा पता है, तब ये भी हो सकता है कि इसका रेजिस्टेंस इससे कम हो, और ये भी हो सकता है इसका रेजिस्टेंस उससे ज़्यादा हो। तो अब जो पहले, अब इसका भी रेजिस्टेंस इफेक्ट करेगा इसको। तो अब पहले जो ग्लो कर रहा था उससे ज़्यादा भी ग्लो कर सकता है, या उससे कम भी ग्लो कर सकता है। मतलब एनालॉग कम्युनिकेशन में जब हम लॉन्ग डिस्टेंस पे इसको ट्रांसफर करेंगे ना, तो वो क्या होता है, एक टाइम के बाद जो है, मतलब एक टाइम, मतलब उसको रेजिस्टेंस इफेक्ट करता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू को चेंज होने के साथ साथ एनालॉग वैल्यू भी डिस्टर्ब होगा। तो एनालॉग सिग्नल्स आर इजियर टू प्रोसेस, बिकॉज इसमें हम इजिली मतलब जस्ट डिफाइन कर दे रहे हैं, इसमें हमको वैल्यू को स्टोर करके कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में मेन डिफरेंस क्या है। और द सेकेंड थिंग दैट why analog signal is not used inside your digital device, but it is used sometimes in sensors and some of the applications. So now coming to the implementation part of the digital output and input. So it is very easy to implement. What you have to do, you have to write digital, okay, read, and before this one more thing you have to do, you have to set the pin mode, okay. Pin mode, Arduino is a case sensitive, so you have to care about the case, and then set the pin value. For example, if you want to set the pin number 5 as output, so now it is an output pin. And for example, pin
mode pin number 6 is input. It is an input pin. Okay, so what I am going to do after this is that I am going to just read from the pin number 6. Okay, so digital read pin number 6. Okay, so what it will do, it will read, and for reading the digital value, it means it will 1 or 0, and for writing the digital value, digital write pin number 5 as high, or you can write 1 as well. Okay, so and it is a very simple process. So for this I will be showing a program in which I will use an if statement. What if statement does, there is a condition, and there is a, if this condition is true, then this block is executed, and if it is false, this block means from this curly braces to this curly braces will execute. Whatever code you write here will execute. For example, if we can write digital read equals to 1. For comparing, we have to use equals to. So if we write digital read, okay, pin number 6 equals to, you can write 1 or high, whatever you wish. Then digital write 5 comma high. Okay, so whenever we once we press the button, it will become high. So if we forgot to add the else condition, it will not going to get back to lowest state, the pin number 5. So I am also adding the else statement. If not this, then put pin number 5 at low voltage. Okay, so this is the implementation of digital, and I am going to show you over. So look, what I am going to do, I am going to add an LED to pin number 5. Okay, pin number 6, and I am going to add a button to pin number 5. Now I am adding an LED to pin number 5. Don't forget to add the resistance, because without resistance this might damage. Okay. I am supplying 5 volt to the button. So if we press the button, this 5 volt will be connected to this terminal.
So what happened when we press the button? Here a voltage appears, and when we release the button, this path is disconnected, and this register is added, because if some current stays over here, that can be sent back via ground. If you not add this, it will not work properly. Okay, so now write the let me write the code. तो कोड बिल्कुल सिंपल होगा। ये ऐसा होगा कि मतलब हम लोग पिन नंबर 6 में क्या है, आउटपुट सेलेक्ट कर रही हैं। ओके, और एंड पिन नंबर 5 में हम लोग का इनपुट रहेगा। ठीक है, सो इफ पिन नंबर 5 is equal to high, I'm going to put the pin number 6 at high voltage and 4 at low voltage. You can write this as 1 as well, and for high you can write 1, and for low you can write 0 as well. So let's try this code. Okay, now the simulation is started. So I'm going to press the button and see what happens. LED is glowing, and when I release, LED is okay. Okay, so now what happening, the LED is glowing, so this value is either 1 or 0. So now coming to the case of analog values, it is also very simple. What I have told you, analog input and output is the thing. Initially at first I will talk about analog input, means input value gradually increasing from a certain level to a certain level. For example, in Arduino, by default, if you not provide the reference voltage, the analog values are mapped from 5 to 0. Okay, 5 to 0. So means at 0 the value will be 0, and at 5 the value will be 1 0 2 3. Okay, actually how this is done, it is an analog value between 0 to 5. So this value is given to ADC converter, analog to digital converter, and this converter gives a digital result, digital values, because it's a digital values, like for for 1023, it's an multiple bit binary value. Okay, and it's a digital value, so it's an analog to digital converter. It is represented in numbers, but it is represented digitally. So now we don't have to think about this, we just have to think about these things, the mapping. So now I'm going to show you. Now I'm going to you can just imagine somewhere around 2.5 volt, somewhere around 2.5 volt it will be going to have 2 point it will be going to have this value. Okay, so what I'm going to do, I'm going to if show you the syntax. It's pin mode A0, or let's say you can use any pin from A0 to A5. So as an input, so I've defined in the setup and in the loop section that runs continuously. What I'm going to do, I will use an if statement, and what I'm going to do, analog read pin A5, and if the readed value is greater than 512, okay, greater than 512, then I'm going to do a certain operation. I'm going to do a certain operation, and this operation is probably I'm going to digital write over a certain pin, and that pin could be like you can say 5. Okay, I'm writing on digital write 5 comma high
and if it is less than this, then in else statement digital 5 comma low, and you have to add one more statement, that is pin mode 5 comma output. So now let's implement this. Let me create a new circuit. In this, it's an analog IO. I'm showing input and output one by one. So at first, so now let's take an Arduino at first. So then what we have to take an LED, a resistor, connect pin number 5 with this, and this with this, and then ground this pin. So, and what is the method for giving a voltage source that is regulating? There are certain methods. We can use potentiometers. So now let's take potentiometers. I'm explaining how it will work. Wait, what potentiometer does, it you can imagine it like a variable resistance. Okay, and if it is a 5-volt battery, it is the positive terminal and it is the negative terminal. So what happened if this resistance is 5 and this is also 5, then voltage will be here, it will be 5, and here it will be 2.5, and here it will be 0. So if you change the value of this, and it becomes this value becomes 0, when 5 becomes 0, this 5 becomes 0, then what happened here, we will get a value of 5, and when this 5 becomes 0, okay, then what happened, we will get a value 0 here. Okay, a value 0 here. So this is how the voltage is varying. I'm not going to the uh, mathematical derivation or explanation. I'm just going to show you. Just see, let's take first terminal and connect it with the 5-volt supply. Okay, now, and take another terminal, and now I'm going to connect it with pin number 5. Okay, and for ease, I'm also adding a voltmeter here. It is not compulsory, I'm just adding this for testing. Wait, now
let's plug on. So I'm not added some code, and I'm now starting move starts moving this. As you can see, the voltage is varying from 0 to 5. Okay, 0 to 5. It means these two terminal voltage resistance is changing, and also these two terminal resistance is also changing at the same time. So let's code it, and let me add a code. So I'm setting pin number 5 as an output. So now if, and one more thing as an input, pin mode, pin number 5 as an input, not just 5, we are going to use A5, and a log read. Okay, analog read A5 if it is greater than 512. Okay, then we have to turn on the LED in digital right, pin number 5 comma high. So और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ये कंडीशन देना ज़रूरी है, अदरवाइज एक बार अगर हो गया तो फिर उसके बाद बैक नहीं जा पाएगा स्टेट, इसलिए ये कंडीशन देना नेसेसरी। डिजिटल रीड पिन नंबर 5 comma low. Okay, this is the code. I think it look fine. So what I have told, if for Arduino 0 is the minimum and 5 is the maximum range in between the analog values is scanned, then for value somewhere between 2.5 volt we will cross the value to this one. Okay, so I am showing you it now. Let's run it. So there are some errors. What are those? Digital read. Okay, it is not read, I'm sorry, it is write. Okay, wait for a minute. Let me refresh this page. So now I think it's okay. Now see, I'm increasing the voltage a bit, and okay, one more thing, actually we have connected it in the wrong terminal, in the wrong terminal. Wait for a minute, we have connected it wrong, because yes, now it's correct. Now it's correct. And connect this with the ground. Actually we have connected the wrong terminals, and that's why the value is, when the value is increasing, it's actually just representing the reverse thing, but now it is the right connection. So again, start simulation. So see, the value is 0 at this position. Okay, and when I increase,
and when I cross the 2.5 volt or somewhere around this, yes, and I'm going to cross, and I have crossed it. So when I cross this boundary, then what happened? This LED starts glowing. So and hope you understand. I have just reversed this connection. Instead of connecting this terminal with this one, I have connected this one. So it's a example. And mm, one more thing I want to share, add to this. What if I start using and or start changing the value of the LED according to the input value? Means I am talking about giving the analog output. Okay, you can see the behavior of value is deciding. So some sensors and a lot of sensors are there, like flex sensors, photoresistors, and yeah, here's a lot of components are there: force sensor, flex sensors. These sensors actually works at analog values, and huge number of sensors are there that works on analog values. So with analog reading, you can find a certain, for example, if you use a flex sensor and or a force sensor, and you map that, if I apply about 1 Newton, then the value is 1024. And when I apply a value of half Newton, the value is uh, 512. Okay, 512. So with this, you can do certain task. When a value of half Newton is applied, means when the reading value is 512, 512, do a certain operation. But keep remember one thing: analog value changes if you change the resistance of the connecting wire. This is the one drawback. That's why analog value is not used in digital devices. Okay, so then I am coming to the analog write thing. You can easily guess the analog write is a thing that can write a value from a certain level to a certain level. Okay, so you have to give a pin number and comma, and then you can write the value from 0 to 255. This is the range. Like for input, the range is 0 to 1023. Sorry, not 24, it's 23. Okay, it's 23. And for the output, it's 0 to 225. Okay, so for example, at 0, it will give 0 voltage, and at 255 it will be giving 5 volt. That is the maximum voltage of Arduino. So now let's also check this. What I am going to do, and one more thing, only PWM, only pulse width modulation. So I will make a separate video for this topic, pulse width modulation. So actually this pins can only be used for analog write. Okay, so you can see, like pin number 3, 5, 6, 9, 10, and 11. These pins supports pulse width modulation. So I am going to so now I'm going to connect this with pin number 3. Okay,
Now I'm going to write the code, and what I'm going to just do it, I will create a variable. Variable is a storage, you can see storage location where you store certain thing. So it is the output value equals to 0, and now I am going to store. So what I am going to store it here, what the value I want to output. So now you can see pin number 3 is output. Okay, and I am going to write, not digital write, it is analog write. Analog it's analog write, and it is also analog write. So simply what we have to do, in place of this high or low, we have to give a certain value. We can give like this also, like 128 or 115, something like this, but I'm using a variable. So it's an output value, and this is also an output value. Okay, and what is going to my output value? So this is a function inside Arduino that is called map, and I'm going to use this. So why I'm going to use the map function? The reason is that the input value that we are recording with analog read is in range of 0 to 1023, and but the value that analog write will take, it is from 0 to 225. So we need a function to map it from some value. So what I am going to do, I will take this value. It's the parameter that this function takes. You have to specify this, and I am going to map it from so I am going to give the value from 0 to 1023 actually, and then from 0 to 255. So it is just create. You can understand this like this. जैसे मतलब समझो कि you have given a value between this, something near about 512, and this, then what is going to have, it is going to something like this. This is called mapping. Okay, I'm mapping for 0, it will be 0, for 1023 it will be 225. So this is how the map will work. So how this map function will work, and I'm going to show the output. Obviously you can write manually a function on your own. So and we don't need to check these conditions. We are just what we are just doing is just I have to comment out these things. Commenting, I am just ignoring these lines of codes. Okay, and this line as well. These two lines in a loop is just required. These two lines keep repeating. Like first is reading the analog value and storing it here, and whatever the analog value accordingly just increase or decrease or whatever it could be, just write into the output.
line, and I'm also decreasing the resistance so that it glow a bit. Good. Okay, so now let's simulate. Wait. Oh, sorry, I'm writing at number 5. I have to make it 3. So now see, now it's working. Just set it at 0, and that keep increasing a bit, more. You will see it is increasing from low to high, and it increasing at a continuous fashion, not like a digital like on and off fashion. Okay, so PWM is also a separate interesting topic. I will be making a video on PWM signals. This is called pulse width modulation. I'll be making a video. So if you are interested in that video, please comment. So I think I've make you understand about the digital and analog communication, or you can say signals specifically, and the whole topic is not oriented to the main electronics way. It is oriented to understand the thing related to Arduino stuff and making projects. Okay, so hope you like this, and thank you for watching.